तो आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है एक टाइल जिसका माप 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर कहने का अर्थ है कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। मतलब टाइल है जो घर में टाइल्स लगता है उसका है। और उसके बाद कह रहा है कि 3 मीटर गुना 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेंगे। माने कि टाइल्स का माप दिया हुआ है, दीवार का माप दिया हुआ है, टाइल्स की संख्या निकालना है। तो हम लोग टाइल्स निकालेंगे तो क्या लगेगा। मान लीजिए अगर दीवार ये 4/3 है, 4 मीटर गुना 3 मीटर है और छोटा छोटा टाइल्स है तो कहाँ लगेगा, उसका क्षेत्रफल में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दीवार का, और भाग कर देंगे तो टाइल की संख्या आ जाएगी। तो अब इसको हल लिखते हैं। देखिए कैसे हम लिखेंगे, टाइल का माप दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, ये लंबाई चौड़ाई दिया है। इसलिए एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब दीवार का माप दिया हुआ है 3 मीटर गुना 4 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 300 सेंटीमीटर गुना 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना होगा तो दीवार की क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 300 सेंटीमीटर गुना 400 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एक ही मात्रक में होना चाहिए दोनों, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, या इसको फिर मीटर में बदल दीजिए तो आसान होगा कि सेंटीमीटर में ही बदल दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब टाइल्स की संख्या निकालना है। टाइल की कुल संख्या कितना लगेगा, संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल था इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बटे एक टाइल का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर कर गया, 0 0 कट गया, 12 से कटेगा एक बार में, उसके बाद क्या को 0 बचा आपका, 1 2 3 गो, यानी कि 1000 टाइल्स लगेगा, 1000 टाइल्स लगेगा। अब कह रहा है, उसके आगे कह रहा प्रश्न, यदि एक टाइल का कीमत 2 रुपया है तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। इसलिए अब दिया हुआ है क्या, एक टाइल का मूल्य 2 रुपया, इसलिए 1000 टाइल का मूल्य बराबर हो जाएगा एक टाइल का मूल्य गुना टाइल्स का संख्या, तो ये हो जाएगा कुल 2000 रुपया खर्च होगा। ठीक है, कितना खर्च हो जाएगा, 2000 रुपया उसको उस दीवार में टाइल्स लगाने में खर्च होगी। तो इस तरह का सवाल अगर रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लीजिए दोनों का, उसके बाद भाग दे दीजिए। क्षेत्रफल जो होना चाहिए एक ही मात्रक में होना चाहिए, यानी सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर, मीटर रहे तो दोनों मीटर में, उसको भाग दे दीजिए, टाइल्स की संख्या आ जाएगी। या मूल्य निकालना कहे तो पहले टाइल्स का संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद मूल्य से गुना कर दीजिए दर से, तो निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बीच में स्थित 2 रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटती है। चित्र आप देख रहे हैं, एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर तथा दूसरे की चौड़ाई 3 मीटर हो तो पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग का क्षेत्रफल करने का अर्थ है रास्ता छोड़ के जो भाग बचाई, जिसको हम लाल से दिखला रहे हैं, इस भाग का क्षेत्रफल बताना है शेष भाग में। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वर्गाकार पूरा
पार्क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर रास्ता का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें घटा दीजिए तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं हम इसको। दिया है पार्क का भुजा, पार्क की भुजा बराबर दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी 30 मीटर गुना 30 मीटर बराबर 900 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकाल लिए। अब रास्ते का क्षेत्रफल देखिए, रास्ता का क्षेत्रफल ये रास्ता अगर आप देखिएगा इस रास्ते को, तो यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई कितना है 30 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, इस रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुना 2 यानी कि 60 मीटर स्क्वायर। इस रास्ते का भी अगर ये लंबा खड़ा वाला रास्ता है, एक तो इधर सोया हुआ है, एक खड़ा वाला रास्ता देखिएगा, तो इसका है 30 गुना 3 मीटर, क्योंकि ये 3 मीटर चौड़ा है तो 90 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये बीच वाला जो भाग है ये 2 बार आ गया, नहीं इधर से जब लिए तो भी ये था और जब उधर से लिए तो ये वाला भाग जो है ये 3 मीटर चौड़ा 2 मीटर ये दोबारा आ गया, इसको हम लोग घटा देंगे तो ये 2 गुना 3 यानी 6 मीटर स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ के और ये वाला इसमें घटा देंगे तब रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 30 मीटर स्क्वायर प्लस 30 गुना 3 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे 2 गुना 3 मीटर स्क्वायर। क्यों माइनस किए, ये रास्ता इधर से इधर लिए तो इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 2 मीटर तो इसका 60 मीटर स्क्वायर। ये खड़ा वाला लिए तो इसका लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर था लंबाई या चौड़ाई था 3 मीटर तो उसका भी क्षेत्रफल निकल। लेकिन ये बीच वाला भाग 2 बार आ जा रहा था इसलिए एक बार हम घटा दिए, तब घटा दिए तो कितना हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर जोड़ 90 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर 150 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर यानी 144 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया रास्ता का कुल क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे रास्ता छोड़ के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे रास्ता छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पार्क का क्षेत्रफल घटा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल था 900 मीटर स्क्वायर, इसमें घटा दीजिए 144 मीटर स्क्वायर। नहीं, पार्क का क्षेत्रफल हम लोग 900 निकाले थे क्योंकि भुजा 30 गुना 30 900, उसमें रास्ता का कुल क्षेत्रफल 144 आया, घटा दीजिए तो यहाँ घटाइएगा तो 10 में 4 गया तो 6, 9 में 4 गया तो 5, यहाँ 8 में से 1 गया तो 756 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा रास्ता मैंने रास्ता छोड़कर पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल। अगर सिर्फ रास्ता का क्षेत्रफल निकाला रहता तो ऐसे भी बन जाता, लेकिन रास्ता छोड़ के शेष भाग का क्षेत्रफल बोला। सवाल इसमें और भी बनाया जा सकता है कि रास्ता को बनाने में 2 रुपया 5 रुपया का कुल लागत, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और उसके बाद जो मूल्य दिया रहेगा, जो दर दिया रहेगा रास्ता बनाने का, उससे हम गुना कर देंगे तो कुल लागत लग जाएगा रास्ता बनाने का। या शेष भाग के क्षेत्रफल पर काम करने का खर्च दिया रहे तो हम लोग शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें जो मूल्य दर दिया रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को बहुत तरह से बदल सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना है कि ये जो बीच वाला भाग है ये दोबारा आ जाता है, इसको घटा देना ही नहीं कि सीधा दोनों रास्ता का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिए तो गलती होगा, क्योंकि ये जो बीच वाला भाग है ये 2 बार इधर से जब लिए लंबवत उस समय भी था और जब खड़ा लिए तो भी था, तो उसको हम लोग घटा देंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले प्लेट के किनारे पर अंदर की ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का अर्थ है कि ये मान लीजिए एक प्लेट है, प्लेट वृत्ताकार होता है, ये सबको मालूम है। इसका व्यास दिया हुआ है, जब व्यास दिया हुआ है तो वृत्ताकार ही होगा, ठीक है। ये वृत्ताकार व्यास 18 सेंटीमीटर है,
यानी कि, और इसमें क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर अंदर से चौड़ाई में ऐसे करके डिजाइन बना हुआ है। यहाँ पर ये डिजाइन बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये डिजाइन। तो जब व्यास 18 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का त्रिज्या जो है आपका होगा 9 सेंटीमीटर आधा, और 4 सेंटीमीटर जब इसी का चौड़ाई है तो यहाँ से यहाँ का चौड़ाई कितना, त्रिज्या कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब बनाएंगे कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरा प्लेट का क्षेत्रफल, और डिजाइन को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बनाते हैं, इसको हल किए, लिखेंगे व्यास बराबर 18 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर बटे 2 यानी 9 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे डिजाइन का चौड़ाई, डिजाइन का चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए डिजाइन को छोड़कर प्लेट की त्रिज्या, डिजाइन को छोड़कर प्लेट का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर घटा देंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे प्लेट का क्षेत्रफल। प्लेट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। प्लेट का क्षेत्रफल क्या सूत्र लगाइएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अभी रहने दीजिए, और आर कितना है लेंगे उसके लिए, तो 9 का स्क्वायर नहीं। उसके बाद ये अभी हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी रहने दीजिए यहाँ। उसके बाद कहते हैं डिजाइन को छोड़ के प्लेट का क्षेत्रफल, डिजाइन को छोड़कर प्लेट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, तो डिजाइन को छोड़कर प्लेट का त्रिज्या कितना था, इतना था, पाई, इसका लिखते हैं आर स्क्वायर यानी कि पाई, और 5 का स्क्वायर यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है, क्वेश्चन कर रहा है डिजाइन वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसलिए डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा प्लेट का क्षेत्रफल। प्लेट का क्षेत्रफल इतना घटा डिजाइन को छोड़कर क्षेत्रफल इतना। अब पाई से निकाल लीजिएगा तो बचेगा कितना, 81 माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, यहाँ घटाइएगा तो 26 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में 5 गया तो 7 में 2 गया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 8 56 गुना कीजिए, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूना 16 1, 17 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। अगर इस तरह का समवृत्त रहे तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या आर आर, बड़ा वाला त्रिज्या को बड़ा आर बोले और छोटा त्रिज्या को छोटा आर बोले, तो डायरेक्ट अगर इस तरह से भी बना सकते हैं, सीधा सूत्र में ही रख दीजिए। ठीक है, इस तरह का अगर रहे दो वृत्ताकार, दो अलग अलग त्रिज्या दिया हुआ है, बड़ा त्रिज्या छोटा त्रिज्या, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रख देंगे तो मान निकल जाएगा। तो ये त्रिज्या अलग है, ये त्रिज्या अलग है, यहाँ मान रख दीजिए, हल कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 बतलाया। इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम का समय है, प्रैक्टिस कीजिए, खूब पढ़िए, और दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक मेरा एक भी वीडियो, जितना वीडियो हम बना रहे हैं सब पहुँचे और आप पढ़ सकें। धन्यवाद।